हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ एडवांस में। और जितने भी प्रधानाचार्यगण और शिक्षकगण जुड़ते हैं हमारे चैनल पे, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग प्लीज़ अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। आइए, हम लोग कल पढ़े थे सूरदास का पद, जो कक्षा 10वीं में बच्चे पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं। तो हम लोग कल भाग 1 पढ़े थे, पाठ 1 का भाग 1 पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। तो चैप्टर शुरू करने से पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब ही कर लिए हैं, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं जो इस समय जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा करके क्लिक कर दें, और सबसे ऊपर जो आल लिखा है उसको क्लिक कर देंगे, तो मैं इधर से जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उधर खटाक दे आपके पास पहुँच जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो अन्य बच्चे हैं जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे उस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाने का प्रयास करिए। तो आइए, हम लोग अपना कल हम लोग पहले पद से लेकर के और 6वें पद तक हम लोग पढ़ चुके थे भाग 1 में। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां पद। 7वां पद में कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? कृष्ण भगवान मथुरा चले गए हैं, और उद्धव जो उनके मित्र हैं, जो उनके दोस्त हैं, उद्धव जी आकर के कह रहे हैं, उद्धव जी हमको बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, किसी टेंशन नहीं है। तो कृष्ण भगवान उनकी अहंकार को, उनके घमंड को तोड़ने के लिए उनका वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं, आइए हम लोग सुनते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। माखन रोटी दह्यो सजायो, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खियावत, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी,
जिन सोहित जतु जात हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। आइए हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं, इसके व्याख्या को समझते हैं। अगर मैं इस पद्य को पढ़ा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक तो बनता है ना, हैं? बोलिए, एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। उधो से कृष्ण जी कह रहे हैं, हे उधो, मोहि मतलब मुझे, मोहि का मतलब मुझे होता है। आप लोगों को मैं कहता हूँ, मैं किताब से पढ़ाता हूँ और आप लोग भी किताब लेकर के बैठ जाइए, पेंसिल लेकर के बैठ जाइए। जो भी कठिन कठिन शब्द हैं उनको या तो बुक पे लिख लीजिए, नहीं तो किसी कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि आपको जब व्याख्या पढ़नी हो, जब व्याख्या करनी हो, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। हे उधो, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब ब्रज, बिसरत मतलब भूलता नहीं है, मुझे भूलता नहीं है। हे उधो, मुझे ब्रज जो है, जो ब्रज है ना, वह ब्रज मुझे भूलता नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान ब्रज से कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। तो उधो जी अपने मित्र जो उनके उधो हैं उनसे बता रहे हैं कृष्ण जी कि हे उधो, मुझे ब्रज भूलता नहीं है, इतना ब्रज से मुझे लगाव है। क्या क्या नहीं भूलता है, अगले लाइन में बताते हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल, वृंदावन मुझे नहीं भूलता है, गोकुल नहीं भूलता है, और वहाँ के जो वन है, और उपवन मतलब होता है बागीचा, वहाँ का जो वन है, वहाँ का जो बागीचा है, वो मुझे बिल्कुल नहीं भूलता है। सघन कुंज की छाही हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। सघन मतलब होती घनी झाड़ियाँ, कुंज का मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ, जो छोटे छोटे वृक्षों का समूह होता है, जो छोटी छोटी वृक्षों की झाड़ियाँ होती हैं, वो झाड़ियों की छाँ में, छाँ का मतलब होता है छाँ, उस छोटी छोटी झाड़ियों में जब हम लोग गैया चराने जाते थे तो वहाँ पे बैठ करके धूप से बचने के लिए हम लोग क्या करते थे? छहाते थे। वह सब हमको क्या हो रहा है? भूलता नहीं। प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रातः काल सुबह सुबह माता जसुमती, यशोदा के नंद लाला, सुने ना आप लोग? तो यशोदा माता को ही जसुमती माता कहा जा रहा है। जो माता है उनकी जसु माता, यशोदा माता, और नंद दे की सुख पावत। सुबह सुबह जब मैं उठता था तो अपनी माता को और अपने नंद बाबा को देख करके बहुत ही सुख पाता था, बहुत ज़्यादा सुख मुझे मिलता था, बहुत ज़्यादा मुझे प्रसन्नता होती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो, माखन रोटी दह्यो सजायो, मुझे माता मेरी माखन और रोटी और उसके साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी दही सजा करके मेरे लिए रखती थी। क्या क्या रखती थी मेरी माता? माखन और रोटी और दही सजा करके मेरे लिए रखती थी। हे उधो, अतिहित साथ खवावत, हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अति, अति का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, हित का मतलब होता है प्रेम के साथ, खवावत, मेरी माता मुझे क्या करती थी? खिलाती थी। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी माता अपने बच्चे को बहुत प्रेम से बैठा करके, बहुत लाड़ लड़ा करके, बहुत दुलार के साथ, बहुत प्रेम के साथ उनको क्या करती हैं? खिलाती हैं, है ना? तो माखन, रोटी और दही को सजा करके माता बहुत ज़्यादा प्रेम के साथ कृष्ण को क्या कर रही हैं? यशोदा माता खिला रही हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं क्या करता था? गोपियों और ग्वाल बालाओं के साथ जो है मैं क्या करता था? खेलता था। अतिहित साथ खवावत, हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही।
अति, अति मतलब ज्यादा, हित मतलब साथ, खवावत का मतलब क्या होता है। और पूरा दिन हम लोग गोपियों के साथ, ग्वाल बालाओं के साथ खेलते खेलते हम लोगों का दिन क्या हो जाता था, बीत जाता था। हे उद्धव, हम लोगों को पता भी नहीं चलता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि, उद्धव जी कह रहे हैं कि ब्रजवासी धन्य है। वह ब्रजवासी क्या है, धन धनी, यानी वो ब्रजवासी क्या है, धन्य है, बहुत ज्यादा धनी। धनी का मतलब होता है धन्य है। जिनसो हित जदुजात, जदुजात कृष्ण का नाम है। जिनसे क्या होता है, जिनसे आप श्री कृष्ण का क्या होता है, प्रेम मिला, श्री कृष्ण का साथ मिला। आप लोग हे ब्रजवासी, आप लोग बहुत बहुत धन्य है। यह हमारा 7वां स्टेंजा कैसा लगा, कमेंट में आप लोग प्लीज बताइए। चलिए। ऊधो मन न भये 10-20, हे ऊधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गए श्याम संग, एक हु तो सो गए श्याम संग, को और राधे ईस, हे उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव मन न भये 10-20, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्री भई के सब बिन, ज्यों देहि बिनु शीस, हे उद्धव मन न भये 10-20, आशा लागी रहित तन श्वासा, आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोट बरीत, हे उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, हे उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव मन न भये 10-20, सूर हमारे नंद नंदन वीर, सूर हमारे नंद नंदन वीर, और नहीं जगदीश, हे उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव मन न भये 10-20। आइए इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं, इसका हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, एकदम बताते रहिए कैसा लगा। उद्धव गए हैं कहाँ पे, ब्रज गए हैं, गोपियों को समझाने के लिए गए हैं कि हे गोपियाँ, आप लोग कृष्ण को भूल जाइए, क्या करिए, कृष्ण तो ब्रह्म है, पूरे ब्रह्मांड में रहता है। आंख बंद कर लीजिए और कृष्ण को देखिए, कृष्ण आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। हे गोपी, आप लोगों को भूल जाइए। अब गोपियों को ये जो उद्धव जी हैं खूब समझा रहे हैं, अपना खूब लेक्चर दे रहे हैं। कृष्ण भगवान भेजे हैं ना, इनको घमंड हो गया है, इनको अहंकार हो गया है। इनके अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण जी जो है क्या किए, भेजे हैं, जाइए गोपियों को समझा के। तो गोपियां उद्धव से क्या करेंगे, उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव, हम लोगों के पास एक ही मन है, 10-20 को मन नहीं है हम लोग के पास। हम लोग का जो हृदय है ना, हम लोग का जो दिल है ना, वो एक ही है। हम लोग के पास 10-20 को मन नहीं है। हे उद्धव जी ध्यान से सुन लीजिए। एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक ही था, एक ही हम लोग का हृदय था, जो किसके साथ चला गया, श्याम के साथ चला गया। कृष्ण जब ब्रज से गया ना, तो अपने साथ हम लोग का हृदय और दिल भी लेकर के चला गया। उद्धव जी को अवराधे ईश, हम लोगों का कौन ईश्वर है, उसको छोड़ के, ईश का मतलब होता है, नोट कर लीजिए, ईश्वर, कोई हम लोगों का ईश्वर नहीं है। अवराधे का मतलब होता है आराधना। अब हम लोग किसकी आराधना करें, हम लोग का ईश्वर एक ही है, कौन, वह है कृष्ण, वह है कान्हा, जो हम लोगों की हृदय को लेकर के, दिल को लेकर चला गया है। हम लोग के मन में अब कोई नहीं है, केवल है तो सिर्फ कृष्ण। और आप हम लोग को समझा रहे हैं कृष्ण जो है ब्रह्म है। ये हम लोग कृष्ण को साक्षात देखे हैं, वह सिर पे मोर पंख लगाता है, माखन खाता है, माखन चुराता है, हम लोग उसको साक्षात देखे हैं। हम लोग की कृष्ण की यह दशा है। फिर आगे गोपियाँ क्या करें, इंद्र शिथिल भई केशव बिनी,
हम लोग की जो इंद्रियां हैं ना, केशव, केशव मतलब कृष्ण का ही नाम केशव भी है। केशव के बिन हम लोग की शरीर की जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान, वो सब शिथिल हो गई हैं। शिथिल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कमजोर हो गई हैं, लगता है उसमें जान ही नहीं है, बिल्कुल कमजोर हो गई हैं। ज्यों ज्यों देहि बिनु शीस, जिस तरह से, कैसे शिथिल हुई हैं, इसको हमारी गोपियां बना रही हैं कि जैसे किसी शरीर में, शीश का मतलब होता है सिर, अगर किसी का सिर काट दिया जाए तो शरीर क्या जीवित रहेगी? बिना शीश का, बिना सर का क्या शरीर जीवित रह सकती है? वही हम लोगों का हाल है। हम लोग बिना सिर वाले हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों के केशव के चले जाने के बाद हम लोग की शरीर बिल्कुल शिथिल हो गई है, बिल्कुल कमजोर हो गई है। आस लागी रही तन स्वाहा, क्या कर रही हैं आगे? आशा, हम लोग आस लगा करके कृष्ण का क्या करें? कृष्ण बहुत ही धोखेबाज है, बहुत ही दगाबाज है। कह कर गया था कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, लेकिन वो आया नहीं। हम लोग उसका आस लगा करके क्या करें? बैठे हैं। श्वासा का मतलब सांस, उसके आस में हम लोग की सांसें चल रही हैं। हम लोग कृष्ण का आस लगा करके बैठे हैं, तब हम लोग की सांस चल रही। जीवहि कोटि बरिस, जीवहि, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कहीं लिख लीजिए। कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़ों। हम लोग करोड़ों बरिस जी सकते हैं आस लगा करके। किसका आस लगा करके? कृष्ण का आस लगा करके हम लोग करोड़ों बरिस जी सकते हैं। हेउ दो, ध्यान ला के सुन लो। तुम सो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा, सखा मने मित्र, दोस्त, फ्रेंड। तुम तो कृष्ण के सखा हो ना, तुम तो कृष्ण के दोस्त हो ना, श्याम सुंदर के तुम दोस्त हो ना उद्धव। सकल जोग के ईश, जोग का मतलब तुम भी उसी तरह से बिल्कुल झूठे हो, तुम भी उसी तरह से फराड हो, जिस तरह से वो कह करके चला गया और नहीं आया, और तुम हमको कह रहे हो कि दूसरे। इसको, हम लोग का कौन ईश्वर है? हम लोगों का सिर्फ ईश्वर एक ही है, और वह है कृष्ण श्याम सुंदर। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। हे उधो मन न भय 10-20, हे उधो मन न भय 10-20। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन, नंद नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र नंदन को के बिना, बिन को मतलब होता है बिना, उनके बिना और नहीं जगदीश, हम लोगों का कोई भी ईश्वर नहीं है। जगदीश का मतलब होता है ईश्वर। हम लोगों का कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। हे उधो, ध्यान ला के सुन लो। यह रहा आप लोगों का 8वां स्टेंजा। कैसा लगा? ये 8वां पद रहा, कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए हम लोग 9वां पाठ पढ़ते हैं। उधो उधो जाहु तुम्हें हम जाने, उधो जाहि तुम्हें हम जाने। श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठयो, श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठयो। तुम हो बीच भुलाए, उधो जाहि तुम्हें हम जाने। ब्रजनारनि सो जोग कहत हो, ब्रजनारिनि सो जोग कहत हो। बात कहत न लजाने, उधो जाहि तुम्हें हम जाने, उधो जाहि तुम्हें हम जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। ऐसे भर आयाने, उद्धो जाहु तुम्हें हम जाने, हे उद्धो जाहु तुम्हें हम जाने। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुण लई सयाने। हम सो कही लई हम सही के जयाने, जिय गुण लई सह सह सयाने। उद्धो जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धो जाहि तुम्हें हम जाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला कह दशा दिगंबर। मस्त करो पहचानी, हे उद्धो जाहु तुम्हें हम जानी, हे उद्धो जाहि तुम्हें हम जानी। साच कहो तुमको अपनी सो, साच कहो तुमको अपनी सो। बूझत बात निधानी, हे उद्धो जाहि तुम्हें हम जानी, हे उद्धो जाहि तुम्हें हम जानी।
सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्कान, उद्धव जाहि तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहि तुम्हें हम जाने। ऐसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जाओ मतलब क्या होता है? जाओ। हे उद्धव तुम क्या करो? तुम जाओ। तुम ही मतलब तुमको, तुमको, तुम ही मतलब तुमको, हम तुमको जाने दे रहे हैं। हम लोग तुमको क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। हे उद्धव अब तुम जाओ, यहां से तुम जाओ। श्याम तुम्हें हाँ कौ नहीं पठयो। श्याम मतलब कृष्ण। श्याम किसको कहा जाता है? कृष्ण को। अब पठयो मतलब भेजा। क्या तुमको कृष्ण यहाँ भेजा है? हैं? बोलो, क्या तुमको कृष्ण यहाँ भेजा है? तुम हो बीच बुलायो। हाँ का मतलब क्या होता है? कौन बताओ? यहाँ। हाँ का मतलब यहाँ। तुम बीच में भुला जाओगे, तुम बीच में क्या करोगे? भुला जाओगे। तुमको यहाँ कृष्ण भेजा है, बताओ। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो। ब्रज की नारियां जो हैं, ब्रज की नारियां क्या हैं बताइए? ब्रज की नारियों को आप देख रहे हैं। अब बात कहत न ल जाने, ये जितनी भी बात आप कह रहे हैं ब्रज की नारियों से, क्या आपको लाज नहीं लग रही है उद्धव? हाँ उद्धव, जो आप बात कह रहे हैं ब्रज की नारियों से, क्या आपको लाज नहीं लग रहा है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। आप तो बड़े लोग हैं ना, क्या आपके पास बुद्धि नहीं है? विवेक का मतलब होता है बुद्धि। आप तो बड़े हैं ना, क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? ऐसे भय अयाने, क्या आप अज्ञानी हैं? अयाने का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। क्या आप अज्ञानी हैं? आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, क्या आप अज्ञानी हैं? हमसो कहलाई हम सही के। हमसे, हम गोपियों से आपने जो कह दिया उसको हम लोगों ने सह लिया। सही का मतलब होता है सह लिया। जिय गुण ले इसे आने, और आपके सभी बातों को, जिय मतलब होता है हृदय, हृदय में हम लोगों ने गुण लिया है, हृदय में बैठा लिया है। आप बहुत ही बुद्धिमान है। सयाने का मतलब होता है विवेकपूर्ण, बुद्धिमान, और अयाने का मतलब होता है अज्ञानी। कह अबला कह दशा दिगंबर। अबला का मतलब होता है नारी। आप हम लोग की नारियों की जो दशा देख रहे हैं, दिगंबर का मतलब होता है फटे फूटे कपड़े पहनना। वैसे तो दिगंबर का मतलब होता है बिल्कुल नंगा रहना। गोपियों की जो शरीर का बनावट है, जो स्ट्रक्चर है कपड़ों का, वह बिल्कुल क्या है? फटे कपड़े। उनको अपने कपड़े का भी चिंता नहीं है। इतना जो है, अभी हम लोग पहले पढ़े हैं ना, पहले स्टेंजा में पढ़े हैं कि वो लोग कृष्ण के वियोग में ऐसे हैं कि उनका बिल्कुल कपड़ा जो है फटा फूटा है, बिल्कुल वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं। मस्ट करो पहचानी। मस्ट का मतलब अब आप चुप करो, आप चुप रहो। हम आप लोगों को क्या, हम गोपियां आपको क्या कर गई हैं? पहचान ली हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ। सौ का मतलब होता है सौगंध, कसम। साच मतलब सत्य। तुम सही सही बताओ कि तुमको अपनी कसम है, तुमको अपनी सौगंध है। बूझती बात निदाने। बूझती बात निदाने, निदाने मंत्र। अगर तुम गलत गलत बात बताओगे, गलत गलत चीज बताओगे, तो तुम क्या करोगे? अंत में तुम ही भोगोगे। तुमको क्या मिलेगा? तुम ही को शराब इसका मिलेगा। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहो मुस्काने। सूरदास जी कह रहे हैं जब श्याम यानी कृष्ण जब तुमको पठाया है, पठायो का मतलब होता है भेजना। जब श्याम ही तुमको भेजा है, तब नए कहो मुस्काने, तब क्या वो मुस्कुराया था? बोलो, हे उद्धव, जब कृष्ण तुमको भेजा था हम लोगों के पास, तो क्या वह मुस्कुराया था? कैसा लगा ये हम लोग का 9वां पैराग्राफ, 9वां पद, 9वां स्टेंज? कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए हम लोग 10वें स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, 10वें पद की तरफ बढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव जी गए हैं और जब बता रहे हैं कि कृष्ण क्या है? निर्गुण है, ब्रह्म है। ये सारी चीजें जब बताए हैं
तो गोपियां फिर लास्ट में उनसे पूछ रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर कही समुझाई सौह दे, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझत सांच न हासी, हे उद्धव निर्गुण कौन देश के वासी, हे उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, हे उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी। कैसो बरन भेष है कैसो, कैसो बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी, हे उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी। पावे गो पुनि कियो अपानो, पावे गो पुनि कियो अपानो, जोरे करे गो गासी, हे उद्धव निर्गुण कौन देश के वासी। सुनत मौन है रहो बावरे, सुनत मौन है रहत बावरो, सुर सब मति नहीं नासी, हे उद्धव निर्गुण कौन देश के वासी, हे उद्धव निर्गुण कौन देश के वासी। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव निर्गुण, जिसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कह रहे हो, वह किस देश का वासी है, कहाँ पे वो बसता है, जरा हमको आप बताइए तो। मधुकर कई समुझाई सौह दे, मधुकर का मतलब होता है भंवरा। एक तरह से मधुकर का मतलब क्या होता है, भंवरा भी होता है। लेकिन यहाँ पे मधुकर शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए, उद्धव जी के लिए मधुकर शब्द प्रयोग हो रहा है। हे उद्धव कह करके हमको समझाइए, समझाई, समझाई का मतलब हमको समझाइए, हम गोपियों को बताइए आपकी कसम। सौह का मतलब होता है कसम, किसी को कसम दिलाना होता है तो लोग क्या कहते हैं, मैं आपको कसम दिलाता हूं कि आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। तो कसम, आपकी कसम कि आप जो भी कहेंगे सच सच हम लोग को बताएंगे। बूझत सांच न हासी, आप यह मत समझिएगा, सांच मतलब होता है सत्य और हासी का मतलब होता है हंसना। आप ये मत समझिएगा, आप यह मत बूझिएगा, बूझत का मतलब होता है बूझना। आप यह मत बूझिएगा कि हम लोग आपसे हंसी कर रही हैं, ना ना, हम लोग आपसे सांच कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं। क्या को है जनक कौन है जननी, उसकी कौन पिता हैं, जनक मतलब कौन उनको जन्म दिया है, कौन उनके पिता हैं, कौन है जननी, जननी का मतलब होता है माता, कौन उनकी माता है, कौन नारी को दासी, हे उद्धव निर्गुण को वासी। बताइए कौन नारी है जिसके वो दासी हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं, कौन है जिससे वो प्रेम करती है और वो प्रेम करते हैं, उसका आप नाम बताइए। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कैसो मतलब कैसा उनका वर्ण है, वर्ण मतलब उनका रंग कैसा है, भेष कैसा है, कि रस में अभिलाषी, और क्या क्या उनको पसंद है। बताइए किस रस की वो इच्छा रखते हैं। अभिलाषी की मतलब होता है इच्छा, वह किन किन चीजों की इच्छा रखते हैं, कौन, कृष्ण। बताइए उद्धव जी, आप तो उनके मित्र हैं ना, तो बताइए। पावे गो पुनि कियो आपनो, पाओगे पुनि, पाओगे, पाओगे मतलब पाओगे, पुण्य कियो आपने, अपने द्वारा किए गए कर्म से तुम फल पाओगे, जोर करोगे गासी। अगर तुम किसी भी तरह का, अगर तुम
छल कपट हम लोग साथ करोगे। गासी का मतलब होता है छल और कपट। अगर तुम हमारे साथ हे उद्धव किसी भी तरह का छल और कपट करोगे तो तुम क्या करोगे, उसका फल तुम स्वयं पाओगे। सुनत मौन है रहो बाबरे, सुर सबे मति नासो, हे उद्धव निर्गुण कौन देश के वासी। सुनत मौन, यह सब बातें गोपियों का सुन करके उद्धव जी को बिल्कुल साठ लग जाता है। वह बिल्कुल क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। और बाबरों, बाबरों का मतलब क्या होता है, वह बिल्कुल पागल सा हो जाते हैं। बाबरों का मतलब क्या होता है, बिल्कुल वो पागल जैसे होते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं सबे मतिनासी, उनका जो मति है, उनका दिमाग जो है उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है बिल्कुल। कैसा लगा ये व्याख्या, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हम लोग का रहा 10वां पद। आइए 11वां और लास्ट पद पढ़ते हैं। तब हम पद पढ़ते हैं सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ। संदेशो देवकी सो कहियो। अब देखिए सूरदास जी कहाँ गए, यहाँ का संदेश तो हो गया गोपियों का। अब यशोदा मैया के पास गए हैं कि यशोदा मैया का भी हालचाल ले लिया जाए। अब जाने का समय हो रहा है, तो गए हैं यशोदा माता के पास। यशोदा माता क्या कर रही हैं, आइए पद के रूप में सुनते हैं हम लोग सूरदास जी के द्वारा। संदेशो देवकी सो कहियो, हौ तो धाई तिहारे सूत की, माया करत ही रहियो, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो। यद्यपि देव तुम जानती उनकी, तौ मोहि कही आवे, प्रातः होत मेरे लाल लड़े थे, प्रातः होत मेरे लाल लड़े थे, माखन रोटी भावे, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो। तेल उबटन और तातो जल, तेल उबटन और तातो जल, ताहि देखी भजित हैं जाते, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो। सूर पथिक सुनी मोहि रैनी दिन, सूर पथिक सुनी मोहि रैनी दिन, बड़यो रहत उर सोच, हे उद्धव देवकी से संदेशो कहियो, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो। मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरो अड़त लड़े तो मोहन, है कै करत संकोच, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो, हे उद्धव संदेशो देवकी से कहियो। आइए हम लोग इस पद की व्याख्या करते हैं। जब उद्धव जी यशोदा माता के पास जाते हैं तो यशोदा माता क्या कहती है, कृष्ण के लिए कोई संदेशा नहीं देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। वह क्या संदेशा देती हैं, देवकी माता को संदेशा देती हैं। किसको देती हैं, देवकी माता को संदेशा देती हैं। कहती हैं कि जा करके हे उद्धव देवकी से कहियो। क्या देवकी से कहियो, हौ तो धाई तिहारे सूत की। धाई मतलब क्या होता है, धाई मतलब होता है धाय माता।
माँ के समान पालन पोषण करने वाली स्त्री यानी आया मान लीजिए, पालन पोषण करने वाली आया यानी स्त्री को धाय कहा जाता है। तिहारे सूत, तिहारे मतलब तुम्हारे पुत्र को। देवकी कह रही हैं, सॉरी, यशोदा माता कह रही हैं, किससे कह रही हैं? उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, जा करके तुम देवकी से कहियो कि तुम्हारे सूत यानी पुत्र की माया करत ही रही हो। तुम्हारे पुत्र की मैं बहुत मुझे याद आती है। माया मतलब माता, तुम्हारे माता की क्या आती है? बहुत याद आती है। यह बात कहते रहियो। यद्यपि टेप तुम जानती उनकी, क्या कह रही हैं? यद्यपि टेप, टेव मतलब यद्यपि आप उनके आदत को, तुम उनकी आदत को नहीं जानती हो, कृष्ण के आदत को नहीं जानती हो, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। तो मोहि कही आवे, तो मतलब फिर, तो मतलब फिर, मोहि मतलब मोहि कही कही करके आते हैं मुझे, फिर कह करके मेरे पास क्या करते हैं? आते हैं। कौन? कृष्ण आते हैं। प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते, प्रातः होते ही मेरे लाल, मेरे पुत्र को मैं क्या करती हूँ? बहुत ही लाडले भाव से प्रेम करती हूँ। और उसको क्या करती हूँ? माखन रोटी भावे। उसको क्या है? सुबह सुबह उठने के बाद उस कृष्ण को माखन और रोटी भाता है, माखन रोटी बहुत प्रिय है। हे उद्धव, जा करके तुम देवकी से ये बात क्या करना? बता देना। तेल उबटन और तातो जल, तेल जो सरसों का तेल होता है उससे उसकी मालिश होती है। उबटन जो सरसों का जो है कि पीस करके माताएं बहनें क्या करती हैं? शरीर पे मालिश करती हैं, जिसको बुकुआ भी कहा जाता है। और तातो जल, तातो का मतलब होता है गरम गरम पानी से, ताही दे की भजी ब्याते, यानी तेल को देख करके, उबटन यानी बुकुआ को देख करके और गरम गरम पानी को, नहाने को देख करके वह क्या होते हैं? भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, आज तक भी हमने कोई ऐसा चीज मना ही नहीं किया जो मांगे और हम न दें। जोई जोई, जो जो सामान आज तक वो मांगे हैं वह सामान, सोई सोई सामान मैं उनको देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, और क्रम क्रम एक चीज करके वो नहाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप लोग देखते होंगे, खेल खेल कर नहाते हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उसी में वो नहाते रहेंगे, टप में मग में बैठा दिए उसी में छपकैया मारते रहेंगे। तो क्रम क्रम करके वो क्या करते हैं? एक क्रम करके वो नहाते हैं। सूर पथिक सुनी मोहिरैनी दिन, सूरदास जी कह रहे हैं कि पथिक किसको कहा गया है? उद्धव जी को पथिक कहा गया। पथिक मतलब जो पथ यानी रास्ता यानी मार्ग पे जो चलने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि उद्धव जी ही जाएंगे चल करके, रास्ते पर तो उद्धव ही चलेंगे ना। तो सूर पथिक सुनी मोहि रैनी दिन, रैनी दिन का मतलब क्या होता है? रैनी दिन मतलब दिन और रात। बढ़्यो रहत उर सोच, बढ़्यो मतलब बढ़ना, उर मतलब हृदय, और सोच मतलब चिंता। यह सब बातें सोच करके कौन? हमारे जो उद्धव जी हैं, दिन रात सोच करके उनका क्या हो रहा है? हृदय में सोच और चिंता बढ़ती जा रही है इस बात को सोच करके। लड़ैतों का मतलब होता है मेरा प्यारा दुलारा जो कृष्ण मोहन है ना, मेरा। अलग मतलब होता है प्यारा, लड़ैतो मतलब होता है दुलारा। मेरा प्यारा दुलारा जो मोहन है ना, है करत संकोच, वो अब क्या करता है? बहुत ही संकोच करता है किसी भी चीज को कहने के लिए, किसी भी चीज को मांगने के लिए बड़ा संकोच करता है। इसलिए हे उद्धव, यह सब बातें जा करके देवकी से क्या करना? कह देना। यही मेरा संदेशा है। सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ यह पद पाठ 1 कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, आज भाग 2 क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसी के साथ साथ ये पाठ भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगले पाठ की हम तैयारी करेंगे। अगला पाठ है पाठ 2, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ धनुष भंग।
गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ धनुष भंग, इस पाठ को मैं कल पढ़ाऊंगा। इस पाठ की मैं तब तक चलता हूं तैयारी करने। तब तक मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यह पाठ कैसा लगा है, इस पाठ की व्याख्या कैसी लगी है, इस पाठ का अनुवाद आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट में प्लीज बताइएगा। ये आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है। और भी बच्चे हैं उनके पास आप लोग भेजने का प्रयास करिए, सेंड करिए। तब तक मैं चलता हूँ पाठ 2 की तैयारी करने, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ धनुष भंग कक्षा 10वीं के लिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।